शुक्ला आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और हमारे संवाददाता तमाम जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे और जिनसे हम उनका हाल जानेंगे। तो सबसे पहले हम अनुपमा के पास चलते हैं। अनुपमा हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। अनुपमा, भोपाल की क्या हाल है और क्या है खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं? देखिए, भोपाल की खबरों की बात करें तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात भोपाल पहुंचे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने मध्य प्रदेश के बीजेपी के जो सभी नेता हैं उनके साथ में बैठक की। इसमें इसी साल जो नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर सफलता का जो मंत्र है वो उन्होंने नेताओं को दिया। तकरीबन 2 घंटे बैठक चली। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा जो चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं और अश्विनी वैष्णव ये भी इस बैठक में शामिल हुए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सभी राष्ट्रीय संगठन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में शामिल हुए। एक प्रारूप के आधार पर हर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी इकट्ठी करने की उन्होंने बात की। साथ में जो मध्य प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी बने हुए हैं भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश के भाजपा के पदाधिकारियों से के साथ में मुलाकात कराई, उनकी जान पहचान कराई। और बैठक में जो बाहरी राज्यों के आय विस्तारकों की जो रिपोर्ट है उस पे मंथन हुआ और उन्होंने तय किया कि जनता के बीच में जब भाजपा जाएगी तो किन मुद्दों और किस अंदाज से जाएगी, इस पर भी चर्चा की। और शाह ने कई तरह के फीडबैक भी हासिल किए और प्रदेश के नेताओं से भी स्थानीय मसलों पर बातचीत करी। और उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही विजय संकल्प अभियान जो है वो निकाला जाए, लेकिन अभी तक उसकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। विजय संकल्प या अभियान की तारीखों का ऐलान शायद जल्द होगा। और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, अजय जमावाल और मुरलीधर राव, अध्यक्ष बीडी शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते, थानंद शर्मा और राज्य के गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा वो भी इस बैठक में शामिल हुए। तकरीबन 11:15 बजे गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और अगर हम बात करें तो विधानसभा सत्र का माहौल चल रहा है। विधानसभा सत्र का मानसून सत्र जो है वो चल रहा है। कल हमने देखा था कि किस तरह से सीधी कांड को लेकर सदन में हंगामा हुआ। आज भी दूसरा दिन है। सीधी कांड और प्रदेश के आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस ने कल विधानसभा में जमकर हंगामा किया था और आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर चर्चा भी करी और अड़े रहे कि आदिवासी विधायक कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, हर्ष विजय ये सब अड़े रहे और गर्भगृह में पहुंच गए जहां पर उन्होंने नारेबाजी भी की। इस दौरान सदन की जो कार्यवाही है वो 10 मिनट तक के लिए रोक दी गई थी। फिर उसके बाद पूर्व जो मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उन्होंने आदिवासी अत्याचारों के मामले में चर्चा की, स्थगन की भी बात करी। तो सज्जन वर्मा ने भी कहा कि कार्य मंत्रणा जो समिति है उसके स्थगन के माध्यम से आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें सहमति बनी है और सदन में सीधी जो कांड है उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जो संसदीय कार्य मंत्री है उन्होंने कहा कि एक ही मुद्दे को बार बार क्यों उछाला जा रहा है, जबकि उस पेशाब कांड वाला जो मुद्दा है उसमें आरोपी को सजा भी हो चुकी है और मुद्दा एक तरह से खत्म हो गया है। इस पर जो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि वो जो मसला है उससे पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। उसके बाद अगली जो खबर विधानसभा की है जिसमें कर्मचारियों के आर्थिक मामले को लेकर जो विधायक कल्पना वर्मा है उन्होंने सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था 1 जनवरी 2016 से जो 7वें वेतनमान दिया जा रहा है उसका पुनरीक्षण नहीं दिया गया है। तो कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, उनको 365 दिन का जो कार्यकाल उनका पूरा होने को है, लेकिन उनको जो भत्ता दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया है, जिस पर वित्त मंत्री ने कहा कि
समय सीमा वो नहीं बता सकते, लेकिन उन कर्मचारियों का वित्तीय भत्ता भी उन्हें दिया जाएगा। अगली जो खबर है वो खबर है मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन मंडल से है, जिसमें अभी पटवारी की परीक्षा हुई थी। भाजपा के एक विधायक हैं, भिंड के विधायक संजीव कुशवाहा, उनका एक कॉलेज है, उसके सेंटर से जो मेरिट लिस्ट में जो लोग आए हैं वो 7 लोग टॉपर हुए हैं। उन 7 लोगों को लेकर जो कर्मचारी जिन्होंने परीक्षा दी है पटवारी की, वो छात्र ये चाह रहे हैं कि उसकी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि एक ही कॉलेज के 7 टॉपर कैसे आ सकते हैं। तो इस तरह की आज फिर सदन का दूसरा दिन है, सदन में फिर से हंगामा है। कांग्रेस क्योंकि नवंबर और दिसंबर में विधानसभा चुनाव है, तो चुनावों को के मद्देनजर वो सरकार को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहती। जो मुद्दे हैं वो बार बार सदन में उठाना, और आज भी माना जा रहा है कि जो सदन की कार्यवाही है वो बड़ी हंगामेदार होगी, जिसमें आज जो महाकाल की मूर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला है वो गरमाया रहेगा। साथ में सतपुड़ा भवन में जो आग लगी वो भी हंगामे का कारण हो सकता है। तो आज की भी जो सदन की कार्यवाही है वो मिली जुली रहेगी, काफी हंगामेदार रहेगी। वहीं कूनो में भी एक टाइगर की फिर से मौत हो गई है, तो उसको लेकर भी वन विभाग पर उसकी जांच कर रहा है, और उस पर वन विभाग पर फिर से उंगलियां उठ रही है। और अगली अगर खबर की बात करें तो मौसम की बात करते हैं। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया हुआ है, भोपाल की बात करें तो पूरा भोपाल में भी रात से ही बारिश का जो आलम है वो चल रहा है, और रात से ही काफी तेज बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने कई जिलों में, चाहे ग्वालियर, चंबल, महाकौशल की और इधर डिमांड की बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, और नीचे भारी बारिश की संभावना जताई है। निचली बस्तियों की अगर बात करें कि जो देर रात से जो बारिश हो रही है भोपाल में, उसकी वजह से निचली बस्तियों का हाल जो है वो बेहाल है, वहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ठीक है अनुपमा, अगर हम बात कर लेते जैसे कल अमित शाह का जो दौरा हुआ था वो किन मायनों में अहम रहने वाला है? कि अमित शाह का जो दौरा है वो कई महीनों में, क्योंकि मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में चुनाव है, और चुनावों को लेकर ही एकदम से उनका जो दौरा है वो तय किया गया। मध्य प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी है भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्वनी वैष्णव, इनको मध्य प्रदेश की कमान दी गई है। इसलिए सीधी कांड की वजह से कई जो कहें कि परिस्थितियों में बदलाव आया। सीधी कांड की तरफ से जो डैमेज हुआ उसको तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कंट्रोल किया। कंट्रोल भी करने के का कारण ये था कि उन्होंने उस आदिवासी जो जिसके पीड़ित था उसको बुलाया, उसके पैर धोकर पिए, उसे सुदामा का दर्जा दिया और उसकी आर्थिक सहायता भी की। लेकिन उसके एवज में जो प्रवेश शुक्ला है, जो आरोपी है, उसके घर को तोड़ दिया गया, उस पर डंपर चलाया गया। तो उसकी वजह से जो विंध्य के ब्राह्मण हैं वो नाराज हो गए हैं कि आरोपी ने के नाम से 1-2 गज जमीन नहीं है, और आरोपी इसमें उसको जो भी सजा देनी थी वो दी जाती, उसके लिए सभी सहमत थे। लेकिन उसके माता पिता का बनाया हुआ घर उजाड़ दिया। वो देखिए इस बारिश के मौसम में किस तरह से फुटेज आए हैं। उस बारिश के मौसम में वो आसमान के नीचे रहने को लिए मजबूर हो गए हैं। उनके प्रवेश के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, एक जॉइंट फैमिली थी, और उसकी सजा, प्रवेश की सजा उसके पूरे परिवार को मिली। तो उसकी वजह से जो विंध्य के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में आक्रोश है तो सत्ता के प्रति, और उन्होंने ये दिखाया भी कि आने वाले चुनावों में ये मतलब उन्होंने मुंह से बोल के बताया कि आने वाले चुनावों में वो सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लोगों ने भी उसके लिए चंदा इकट्ठा किया, और चंदा इकट्ठा करके प्रवेश के पिता को दिया है। तो इस तरह की बात, जब ये डैमेज, क्योंकि जो सीधी पेशाब कांड है उसकी गूंज केवल यही नहीं पूरे देश में हुई है, तो उससे जो मध्य प्रदेश की किरकिरी हुई है, और लगातार इस
तरह के वीडियो सामने आए हैं, जैसे कि एक सीधी कांड का ही आरोपी है, वो जो पीड़ित है वो आदिवासी नहीं है, उसके अलावा जैसे इंदौर के दो आदिवासियों को, दो भाइयों को पीटा गया, वहीं पर ग्वालियर से भी एक किडनैपिंग करके पीटा गया। तो ऐसे 3-4 जो सागर का एक वीडियो सामने आया जिसे बंधक बना के फिर उसके साथ में मारपीट की गई। तो आदिवासियों के इस तरह के ये एकदम से चुनावी माहौल में वीडियो सामने आए, उससे मध्य प्रदेश की किरकिरी पूरे देश स्तर पर हुई है। तो उसको लेकर भी कि इस डैमेज को किस तरह जी। अनुपमा, जैसे अगर हम सीधी कांड की बात करें, सीधी कांड तो काफी ज्यादा चला, हमेशा खबरों में रहा, टीवियों पर रहा, सुर्खियों में बना रहा। तो अगर हम इस समय मध्य प्रदेश की मौजूदा स्थिति यानी जनता का मूड जाने तो क्या है, जिस पर लगातार अमित शाह भी दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दौरा कर रहे हैं। जनता ने हाँ, हम सीधी कांड की ही बात कर रहे हैं, तो जनता ने इस कांड की हर एक व्यक्ति ने इस कांड की आलोचना की और बड़ी ही उस निगाह से देखा है कि ये कांड बहुत, मतलब मानव को आप मानव नहीं समझ रहे किस तरह का। और फिर सबसे बड़ी चीज क्या है, जो प्रवेश शुक्ला है या फिर जो और भी आरोपी आए हैं उनको भाजपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। और प्रवेश शुक्ला तो भाजपा के कार्यकर्ता भी रहे, विधायक प्रतिनिधि भी रहे। तो ऐसे में भाजपा से जोड़े गए आरोपी है, तो उसमें भाजपा की किरकिरी पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भी हो रही है। इस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो अमित शाह ने उनको गुण सिखाए कि जो ब्राह्मण वर्ग एक वर्ग उनसे नाराज हुआ है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरा, जो कांग्रेस की जिन सीटों पर जिन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, उनको किस तरह से भाजपा, उन सीटों को कैसे भाजपा का झंडा वहां पर काबिज किया जाए। तो इन सब चीजों को लेकर अमित शाह बड़े संजीव, क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश में 2023 के नवंबर-दिसंबर के चुनाव में के बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता काबिज रखनी है। लेकिन अगर हम बात करें तो लोग अभी बड़े शांत हैं, क्योंकि जैसे ब्राह्मणों ने एक तबका जो ब्राह्मणों का है, उन्होंने सामने आकर विरोध किया है और बात कही है, लेकिन जनता मूक है, जनता बहुत शांत है और जनता चुनावों के वक्त ही बताएगी कि उन्हें सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा के साथ जाना है या कांग्रेस के साथ जाना है। हालांकि अगर माहौल की बात करें तो अभी माहौल जो है वो बदलाव की स्थिति में है। अगर हम देखें 2018 की बात करें तो 2018 में जनता ने बदलाव चाहा था और बदलाव का ही नतीजा ये था कि जो सरकार थी वो कांग्रेस की बनी, लेकिन कुछ विधायक कांग्रेस से को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, जिसकी वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ और जो सरकार ना फिर से भाजपा के खेमे में आ गई। तो उसकी वजह से भी लोगों में एक वो है कि लोगों ने चुनकर किसी और को दिया था, लेकिन चुनी हुई सरकार को बदल कर सत्ता परिवर्तन भाजपा ने अपने खेमे में ले ली, भाजपा की सरकार फिर से काबिज हो गई। और देखिए, जब सरकार में कोई रहता है तो जब आप सत्ता में हैं तभी हम आपकी खामियां गिना सकते हैं, आपने काम किए नहीं किए। काम जो करता है उसमें हर किसी को संतुष्ट करना पॉसिबल नहीं है, आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो सत्ता में रहकर कई सारे काम हुए हैं, कई सारे लोगों की उम्मीदें पर खरे उतरने की कोशिश की है, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें होती हैं सरकार से, वो शायद पूरी नहीं हुई हैं। दूसरा, एक ही चेहरा लोग देख देख के परेशान है कि सीएम कौन, शिवराज सिंह चौहान, सीएम कौन, शिवराज सिंह चौहान। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की अपने आप में एक अच्छी छवि है, लेकिन लोग बार बार एक ही चीज देखते हैं, जैसे कि कोई मूवी आई तो एक ही हीरो हीरोइन को इसी मूवी में रख दिया जाए तो लोग देखना पसंद नहीं करते। तो वैसे ही सत्ता में भी एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है, एक ही सीएम दिखाई दे रहा है, किसी और को काम करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा। तो लोग भी इस चेहरे से थोड़ा सा लोगों को ये लगे कुछ बदलाव होना चाहिए। तो जो बयार है वो थोड़ी सी बदलाव की है। अब देखना ये है कि भाजपा इस डैमेज को कंट्रोल कर पाती है कि नहीं कर पाती। इस डैमेज को कांग्रेस कितना अपना हथियार बना पाती है, ये कांग्रेस के ऊपर। तो जो जनता है वो बड़ी मूक है, वो उसी समय बोलेगी, यानी कि जब वो वोट देगी और जब वो किसके पक्ष में क्या है वो परिणाम ही बताएंगे। यानी कि अभी जो भी है वो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया अनुपमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण